चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन क्या है। अम्ल वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, तो यह वर्षा बर्फ, कोहरा और धूल के रूप में भी हो जाता है। इसी कारण से क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है, इस कारण से। ठीक। सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.6, जबकि अम्लीय वर्षा का पीएच मान हो जाता है 4.2 से 4.4 के बीच हो जाता है। अम्लीय वर्षा, सामान्य वर्षा का तो मान पता ही है, और अम्लीय वर्षा का मान इतना हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में ये क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। ठीक। अब देखते हैं अम्लीय वर्षा का होने का कारण क्या है। अम्लीय वर्षा का होने का कारण क्या है? देखो, जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन का दहन, कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2 और उच्च ताप पर नाइट्रोजन ऑक्साइड NO उत्सर्जित होता है। ठीक है, यह प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। क्या है? प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, विशेषकर वाहनों और उद्योगों से होता है ये। अगर इसमें देखा जाए प्राकृतिक स्रोत क्या है इसमें, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो जाना और आकाशीय बिजली से भी वायुमंडल में SO2 और NO की मात्रा में बढ़ जाती है। ठीक है, वायुमंडलीय प्रदूषण में क्या होता है? वायुमंडलीय प्रदूषण में SO2 और NO2 आपसी रासायनिक अभिक्रिया से अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। दोनों जब ये अम्ल जलवाष्प में घुल जाते हैं तो वर्षा के साथ अम्ल वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। जब वो रासायनिक अभिक्रिया करता है तब कब SO2 और प्लस NO दोनों जब रासायनिक अभिक्रिया करेगा तब ये अम्ल वर्षा होगा। ठीक। और जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल और ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्रमशः क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO2 का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है। ये अम्ल जल की बिंदुओं में घुल जाते हैं जिससे अम्ल वर्षा और बर्फ या कोहरा बनता है। अम्ल वर्षा का सामान्य पीएच मान 4.2 से 4.4 होता है, जो सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 की तुलना से अधिक अम्लीय होता है।